क्लास। जय सर। चलिए हम लोग पुराने क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन छोड़े थे जिसको करना था, आइए कर लेते हैं। ये होमवर्क का क्वेश्चन था। हाँ आइए, देखो शर्ट पे मत जाना, वीडियो सेम डे शूट हो रही है ठीक है ना, इसलिए शर्ट सेम ही है। मतलब अभी जो लेक्चर खत्म हुआ था इसके पहले वाला, उसके जस्ट बाद ये वीडियो शूट हो रही है, ठीक है ना। चलिए नीरज लैंड कितना भैया? पी कितना है? 65,536। जी। अच्छा हाफ ईयरली काउंट हो रहा है ना, हाँ। तो टाइम कितना लग रहा है? 2 साल। जी। तो हाफ ईयरली कितना लगेगा? सर 4 मंथ, मतलब हाँ 4 हाफ ईयरली ईयर। देख लेना, इसको लिखे थे यार पिछले पुराने लेक्चर में, ठीक है ना। 4 हाफ ईयरली ईयर 12.5% पर एनुअल। तो आर बराबर कितना है? सर 25/2 25/2। तो आर बराबर कितना हो जाएगा जो हाफ ईयरली होगा? वो कितना हो जाएगा? 25/4। बोलो बाबू भैया, यही तो होगा। चलिए सब कुछ पता चल गया, तो निकालना क्या है फिर जब सब कुछ पता चल गया तो? हाउ मच मोर कुड ही अर्न द इंटरेस्ट फॉर कंपाउंड हाफ ईयरली। ओफो, क्वेश्चन में थोड़ा जादू है बाबू, क्वेश्चन ध्यान समझो। इधर देखो, इधर इधर बोर्ड पे, नीरज इतना पैसा लेता है 2 साल के लिए, इतना परसेंट पे। सबसे पहले यहां से सीआई निकालो, ठीक है ना। उसके बाद इस कंडीशन पे सीआई निकालो, ठीक है ना। और बताओ कि दोनों में से नीरज को फायदा कितना हुआ, इस वाले में फायदा हुआ, इस वाले में फायदा हुआ, और कितना फायदा हुआ। यहाँ लिखा, हाँ हाउ मच मोर कुड ही अर्न ही इन्वेस्ट योर वर कंपाउंड हाफ ईयरली। अगर सेम पैसा वो हाफ ईयरली पे इन्वेस्टमेंट करे तो कितना ज्यादा पैसा उसको मिलेगा। समझ में आया ना? आइए निकाल लीजिए पहले ये वाला। ए बराबर पी कितना है? 65,536। 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है? 25/2 अपॉन में 100 की पावर कितना भैया? 4। बहुत बढ़िया। तो 65,536, ठीक है। 1 प्लस, हाँ बाबू, हाफ ईयरली निकाल रहे हैं? नहीं अभी हाफ ईयरली निकाल रहा हूँ, तभी तो हाँ 25/2 लिए हैं। अच्छा ओ सॉरी, 25/4 लिखो यार। हाँ ठीक है ना। 25/4 मल्टीप्लाई में 100 की पावर 4, 25 चौके 100। तो 65,536 मल्टीप्लाई में 16, 17/4, सॉरी 17/16, 17/16, 17/16, 17/16, इस चारों को मल्टीप्लाई करो, यही आना चाहिए, उम्मीद करते हैं। या फिर 1-2 बार में जाएगा। 65,536 ना, 16 16 16 16 करोगे तो ये कट जाएगा इससे पूरा पूरा। तो 17 का स्क्वायर 289 मल्टीप्लाई 280, कितना आ रहा है आंसर? 2530। हाँ 0, यही आ रहा है। कैसे आएगा? लास्ट में 9 आ ही नहीं सकता। 9 9 जाए 81, लास्ट में 1 आएगा। 84 मल्टीप्लाई ठीक से नहीं हो रहा तुम लोग। मल्टीप्लाई करो। सर जब ये 65 जा रहा है तो वो 1065 के बीच में आएगा। ज्ञान मत बताओ, मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ। 84 65, हाँ सही है, यही आना चाहिए। हाँ यही आएगा 84921। लेट कैसे हो? अब ज्ञान बता, कितना खतरनाक ज्ञान बताएगा, देखो सुनो अभी। वाह, अरे तो जब 1% बैटरी रहेगी, अलार्म लगाओगे तो फोन स्विच ऑफ ना हो जाएगा? रात भर तो बतियाओगे ओकरा से 2 बजे तक। हाँ चार्ज ना बतियाते, जरूर चार्ज नहीं था।
क्लास खत्म होने से ठीक 10 मिनट पहले आया है बंदा। 8:30 बजे उठे तो नहाना धोना खाना पीना सब जरूरी था। ससुराल 1000 किलोमीटर दूर से इजी आया पढ़ने के लिए और इजी आके सोता बैला। कौन सा समझ में नहीं आता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है चाचा, मैथवा ना बुझाता। होमवर्क तो तुमसे हो नहीं रहा है, दो ही क्वेश्चन दिया जो अब बजाते तो रुक जा बैला। अब मारेंगे बैकों पे 8-10 डंडा और गर्दनों पे मारेंगे 4-5 डंडा। हैं नहीं जान सुनाई में मारेंगे, हाथों पैरों तूर के छोड़ देंगे। चले भैया इतना समझ में आया? चले हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट अब निकाल लीजिए उस पे, इसको मिटा दें या आप लिख लीजिएगा। चलिए यहां निकालिए भैया इसका इंटरेस्ट। ए बराबर कितना है 65, 536, 25/में 1 + 25/में 2/100 की पावर 2, तो 65, 536 1 + 25/में 2 गुणे में 100 की पावर 2, 65, 500। अच्छा यूपीएससी वालों किसी के भी बुक में ना कॉपी में ना हमको ये मेथड दिख ना जाए लिखता हुआ, ठीक है ना? हमको ये वाला मेथड ना दिखना नहीं चाहिए आपकी कॉपी में, ठीक है ना? हमको डायरेक्ट ये वाला स्टेप दिखना चाहिए। हाँ तो वो है कहाँ पर बैठी है किस तरीके से आप जबरदस्ती। हाँ कर लोगे दोबारा तुम, एक बार टाइम एंड वर्क लगा के 2 बार टाइम एंड वर्क लगा, तुमको लग रहा है टाइम एंड वर्क थोड़ा आएगा, कबो नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना? बैठ के टाइम पास करने से थोड़ी होता है। 8-8 घंटा आप बैठ के टाइम पास कर रही हैं, मामूली बात थोड़ी है आपके लिए, बहुत मेहनती हैं आप, सबके बस की बात नहीं है ये। समझ में आ रहा है ना? 8-8 घंटा टाइम पास नहीं होता बाबू। इससे अच्छा तो आप जिम वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, पार्लर वगैरह सीखिए, बढ़िया रहेगा। 25 चौके 100 कितना आ जाएगा ये? 1 + 1/8 की पावर 2, तो 65, 536 9/8 मल्टीप्लाई 9/, यही तो आएगा। 16 16 16 16, अगर इसको 8 दूनी 16। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो? 16 × 16 × 16 × 16, क्योंकि भी करके आए हैं। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 16 में 256, 256 मल्टीप्लाई 2 कितना? 512, 512 कितना हो जाएगा? 1024। तो 1024 मल्टीप्लाई में 81 कर देना, कितना आ रहा है? एट टू 9 देखो भैया ये तो आ रहा है A1, ये आ रहा है A2। हाँ कहाँ बाबू? ये जो लास्ट में सर में 29 है ना, 83521 83 बस सही और निकाल। चलो तो इंटरेस्ट कितना, सॉरी मोर इंटरेस्ट ना, मतलब प्रॉफिट कितना होगा इसको? A2 - A1, सॉरी हाँ ठीक है, हाँ 83, 521 माइनस 82, 994 माइनस करने पे कितना आएगा? हाँ छोटो ध्यान से बताना, यही है। इतना क्या हो रहा है बाबू भैया इसको, मतलब इतना ज़्यादा अर्न कर रहा है ये, 577 रुपये ज़्यादा अर्न कर रहा है, ठीक है ना? चलो कोई दिक्कत? आगे चले बढ़े।
इसके बाद आता है क्वार्टरली। कौन सा भैया? अभी हम लोग हाफ ईयरली पढ़ रहे थे, अब क्वार्टरली पढ़ेंगे। कितना भैया क्वार्टरली है? हाँ ठीक। क्वार्टरली देखो 6 मंथ दे रखा है, तो 6 मंथ को क्वार्टरली करोगे कितना आएगा? 2 साल। और 1 साल में 4 क्वार्टर, 2 साल में आधे साल में 2 क्वार्टर, तुम्हारो 2 क्वार्टर 100। चलिए पी बराबर कितना है? 32,000। बोलो। इंटरेस्ट क्रेडिट क्वार्टरली, रेट कितना है? 5%। एनुअल है तो रेट कितना है? 5%। कहाँ है भाई? एनुअल है, ठीक है ना। तो रेट जो हो जाएगा वो 5 बटे में कितना हो जाएगा? 4। क्वार्टरली। क्वार्टरली हो जाएगा ये। और क्या दे रखा? टेम। टेम कितना? 6 मंथ। बोलो। तो 6 मंथ दे रखा है, और तो टेम बराबर लग जाएगा कितना? 2 ईयर। किससे? क्वार्टरली से। बोलो। 2 क्वार्टरली ईयर, मतलब 2 क्वार्टरली ईयर लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। 2 क्वार्टरली ईयर, समझ में आया ना? कि 3-3 महीने के 4 स्लॉट, 6 महीने में 3-3 महीने के 2 स्लॉट बनेंगे, तो मतलब 2 साल हो जाएगा। आइए आगे निकालते हैं। अब सेम कॉन्सेप्ट, ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। पी कितना है? 32,000। 1 आर की वैल्यू कितनी है? 5%, तो 5 बटे में 100 की पावर एन की वैल्यू कितनी है? 2। तो 32,000 मल्टीप्लाई में 105 बटे में 100 मल्टीप्लाई में 105 बटे में 1 2 3 1 2 3। बोलो। ये आ जाएगा 16 दूनी 32, और ये आ जाएगा 5 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, यही तो आएगा बाबू, वही है। तो 16 गुणे 105 गुणे में 21, कितना आ रहा है इसका आंसर? 32805। यही आ रहा है। हाँ बढ़िया। फाइंड क्या करना था हमको इसमें? बॉट अमाउंट फाइंड करना था भैया। हो गया अमाउंट फाइंड। 32805। कोई दिक्कत? चल लास्ट क्वेश्चन। चलिए आज इस चैप्टर का भ्रमजाल खत्म होगा हैं। हाँ 5-6 महीने तो लग ही गया इस चैप्टर खत्म। अच्छा हाँ इसमें भी 1 साल में क्वार्टरली होगा, इसमें भी क्वार्टरली है भैया। तो 1 साल कितने साल में बदल जाएगा? 4 साल में। हाँ और ये 16% है तो ये 4% हो जाएगा, क्योंकि क्वार्टरली दे रखा है। निकाल दो आंसर। आइए देखते हैं। P बराबर 390 625। हाँ इंटरेस्ट 16% है, तो R बराबर कितना हो जाएगा? 16% क्या भैया? एनुअल। बोलो। गरीब 16 बटे में से बोल रहे जी। अब आप बोले 16 बटे में 4 मतलब कितना आ जाएगा? 4%। क्या भैया? क्वार्टरली। मैं को तुम जी जी बोल, तुम तो कुछ करने, तुम जी जी बोलता रहे, ठीक है ना। ऐसा लगता है हाँ, मतलब थोड़ा सा पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है, कौन कौन बोलता रहता है। तो अब तुम झूठे जी जी मत बोलिए हर 10 सेकंड में। जी डिस्चार्ज, जी डिस्चार्ज जी। चलिए टाइम कितना है भैया? अब ना बोलेगा छोटा, पता नहीं है कितना टाइम है। वाह जी हम लोग के यहाँ ना एगो, मतलब हम लोग के यहाँ घर पर काम चल रहा था ना, तो चंदर करके एक व्यक्ति, हालांकि वो नहीं रहे, ठीक है, उनका देहावसान हो गया। उनका एक लड़का था, उसका नाम था रोहित। रोहित नाम था, रोहित ही नाम था, ठीक है ना। तो दिमाग से थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब था वो। तो जब भी उसका नाम रोहित बुलाया जाता था ना, धांधे जाके मोटरों का बटन ये दबा देता था। किसी कोई भी काम उसको लग जाए, जैसे बोला कोई भी काम लगे, रोहित दौड़ के जाता था, मोटरों का बटन ये दबा देता था। लाइट है नहीं है, पानी आ रहा नहीं है, भाड़ बजा, दौड़ के मोटरों का बटन ये पहले दबा देता था, जैसे उसका नाम बुलाया जाता था। तो वैसे ये भी है, कुछ भी जी। टाइम कितना है? जी
चलिए तो n बराबर कितना आ जाएगा भैया 4 हाँ क्वार्टरली ईयर। जी बोलो बाबू भैया। ये सही है। चलिए निकाल देते हैं क्वेश्चन। a बराबर p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। p कितना है 390 625। r की वैल्यू कितनी है सर 4 बटे में 100 की पावर 4। ये हो जाएगा 39, ये 25 हो जाएगा, ये काटोगे 25 बार में, ये हो जाएगा 26 बटे में 25 की पावर 4। 390 625 26 बटे 25 26 बटे 25 26 बटे 25। एक बार और 26 बटे 25। बहुत बढ़िया। ए जय हो लो। हमको पता यही ऐसे होता है, एग्जाम में भी ऐसे ही होता है। कितना आ रहा है 4 5 6 9 7। क्या बात क्या बात क्या बात। चलिए ठीक है ना, आप लोग इसको कर लीजिएगा, समझ में आ पाओ भैया। और बाकी के इसके बाद जो भी चैप्टर है, मतलब एक तरीके से भी टाइम एंड वर्क बचा हुआ है, ठीक है ना। हम इंसुलेशन करके एक चैप्टर जिसमें स्कूल में, हालांकि ये चैप्टर तो स्कूल में बिल्कुल समझ में नहीं आता। ये चैप्टर एक परसेंटेज चैप्टर, एक प्रॉफिट लॉस, ठीक है। क्लास 8 वालों ये चैप्टर स्कूल बिल्कुल समझ में नहीं आता, तो आप यहाँ से इसको कवर कीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद एक चैप्टर है क्वाड्रेटरल, ये भी स्कूल में समझ में नहीं आता, और टाइम एंड वर्क भी नहीं समझ में आता, और मेंसुरेशन करके एक चैप्टर है वो भी समझ में नहीं आता, ठीक है। तो अभी 3-4 चैप्टर बचे हुए हैं जिसको हम फिर से अभी कराएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये चारों चैप्टर आप यहाँ देख के कवर कर लीजिएगा। ऑनलाइन वालों आप भी कवर कर लीजिएगा, बाकी ऑफलाइन वालों कवर कर ही लेंगे। समझ में आया ना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।